नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका स्टेट का एग्जाम अभी दिसंबर में होगा 3 और 4 को। तो 20 दिन ही आपके पास बचे हुए कि तो इन 20 दिनों में हम क्या करें क्या ना करें, ठीक है। किन किन बातों का हम ध्यान रखें ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाए और खुद को हम रिलैक्स भी रख पाए, ठीक है। क्योंकि अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कन्फ्यूजन में है, बिल्कुल स्ट्रेस में जाने को हो रखे, डिप्रेशन में जाने को हो रखे, स्ट्रेस ज़्यादा ले रखा है। तो इन सब किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि भाई आप लोगों को क्या करना है, तो ये 4-5 बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है इन 20 दिनों के अंदर। सबसे पहले तो वैसे तो देखिए, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट है कि जो आपके बेसिक्स है वे स्ट्रॉन्ग हो, और बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप कुछ एडवांस में कर पाओगे, ठीक है। तो पहले तो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन अभी वे बच्चे जिनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिन्होंने अभी भी तैयारी स्टार्ट किया है, तो उनको भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो वे भी आप अपना जितना हो सके अपना 100% दें इन 20 दिनों के अंदर। जो भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे आपका कॉमन पेपर है या फिर आपका जो सब्जेक्ट है जो भी है, उसके लिए आप जितना उसकी उतनी मैराथन आप कर लीजिए, ठीक है। और जिन्होंने अच्छे से करा रखा है ना, उन चैनल को आप फॉलो कीजिए और वहाँ से भी आप बिल्कुल 90 मार्क्स जो स्कोर है आपका 90 का, तो अगर आप 20 दिन में भी तैयारी करोगे ना तो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो टाइम है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। 2-4 घंटे से काम नहीं चलेगा, कम से कम 7-8 घंटे, हो सके तो 8 घंटे आप निकालिए, तब जाके आप अपना जो बेस है वह भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ ही आपको क्या करना, एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं है कि आलतू फालतू सब कुछ हमने पढ़ लिया। जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कैसे पता चलेगा, जो आपके PYQ है, PYQ उठाइए और उनसे स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं ना उन बच्चों को भी बोलना चाहूंगी जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी शुरू नहीं किया है, तो उनको भी अब सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो PYQ है ना वे उठाने, उनको PYQ उठाकर वहां से जो टॉपिक आ रखे ना PYQ में, तो पहले आप उन्हीं टॉपिक को कर लो, ठीक है। कम से कम आप 6-7 साल के PYQ उठा लीजिए और उन PYQ में जो टॉपिक आ रखे ना वही कर लो, तो वहां से भी आपका काम चल जाएगा। नहीं तो 10-11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप अगर कर लोगे ना, तो कई बार आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वही आपके रिपीट होते हैं। तो आपको 10-11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को करके जाने चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि 90 मार्क्स तो आप सिर्फ PYQ करने से भी स्कोर कर लो। इसी के साथ ही जैसे एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद जो भी आपने, जिन बच्चों ने अच्छे से अपनी तैयारी कर रखी है या जिन्होंने अभी 50-60% कर रखी है, तो सभी को रिविजन जरूर करना है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाना एग्जाम में बिना रिवीजन के, नहीं जाना। हो सके तो 2 या 3 बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो जितना जितना मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया, PYQ तो आपको करना ही करना। किसी ने तैयारी भी नहीं शुरू की है ना, तो यहाँ से तैयारी शुरू करे। पिछले साल के जो पेपर है उनको उठाए, वहाँ से टॉपिक उठाए, उस टॉपिक को फिर यूट्यूब पर सर्च कर ले और यहाँ पे सर्च करने के बाद फिर उसको अच्छे से वहाँ से अपना जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर ले। इसी के साथ ही मोटिवेटेड आपको रहना है, ठीक है। मोटिवेशन बिल्कुल भी आपका डाउन नहीं होना चाहिए, और अगर आप मोटिवेटेड रहोगे तो कॉन्फिडेंस तो आप लोगों में खुद ही आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन है, ये काफ़ी रोल प्ले करता है भी। किसी भी एग्जाम की कोई भी आप तैयारी करते हो तो आपको मोटिवेटेड जरूर से जरूर रहना है, ठीक है। तो और इसी के साथ ही आपको क्या नहीं करना, तो देखिए सोशल मीडिया है ना, इसको तो बिल्कुल छोड़ दो। जो भी आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम है, ठीक है, फेसबुक है, चाहो तो डिलीट कर दो। और अगर आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक होते हुए भी आप उसको नहीं चलाओगे, तो फिर आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इनसे जितना हो सके उतना दूर रहिए। जो शॉर्ट वीडियो है ना, ये भी बिल्कुल ना देखिए, इनसे भी दूर रहिए, ठीक है। इसी के साथ ही किसी भी तरह का टेंशन ना ले, स्ट्रेस ना ले आप, और बीच बीच में रिलैक्स आप करते रहना। जब भी आप अपनी तैयारी करो ना, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने 1 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ने के बाद आप 10-15 मिनट का बीच में ब्रेक जरूर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नॉन स्टॉप 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, फिर वो ना सब कुछ दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। तो कम से कम आप 10-15 मिनट का आप अपना कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। म्यूजिक आप सुन सकते हो, कोई भी गाना वाना आपने सुन लिया, या बीच बीच में जो यहाँ पे अगर मैं गर्ल्स की बात करती हूँ, जो मैरिड है या जिसके घर पे काम ज़्यादा, तो वे इस तरह से अपना काम भी बीच बीच में कर सकते हैं, ठीक है। 1 घंटा पढ़ाएगी, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद जो भी आपका हल्का फुल्का काम है, कुछ बर्तन नहीं पड़े वही साफ कर दिए, झाड़ू लगा दिया, इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इसी के साथ ही आप अगर रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 2 या 3 बार आपको जरूर रिवीजन करना। अगर रिवीजन आपने नहीं किया तो ये भी एक आपका मेजर पॉइंट है, जो कि आपका जो स्टेट है उसको क्वालिफाई करने में एक रुकावट बन सकता है। इसी के साथ ही PYQ भी आपको जरूर करने हैं। अगर आपने ये नहीं किए तो भी आपके चांसेस है कि भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओ, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो फिर क्या, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने पहले ही अपने खुद से ये मान लिया कि नहीं यार मेरा तो नहीं होगा, 20 दिन है, मैंने तो कुछ तैयारी नहीं की, अब तो नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपने ये सोच लिया नहीं भाई
हो क्यों नहीं सकता? 20 दिन है, 20 दिन भी बहुत है, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे, तो आप देख लो 20 दिन में कितने घंटे हो गए। तो अगर रोज के 8-8, 9-9 घंटे भी आप निकाल के करोगे ना, तो आप अपनी इतनी तैयारी तो कर ही सकते हो। ऐसा तो कोई है नहीं कि भी मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। 90 मार्क्स एक क्वालिफाइंग आपका ये एग्जाम है, तो 90 मार्क्स के लिए आप 7-8 घंटे, 8-9 घंटे अगर अभी भी निकाल लोगे तो भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और इतना हाई-फाई भी पेपर नहीं आएगा कि भी बहुत ही ज़्यादा है स्टेट का। तो कुछ सेक्शन आपको ईजी मिलेंगे, तो कुछ आपको थोड़े से टफ मिल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भी कुछ से तो आपके भी होंगे, या तो आपका सब्जेक्ट ही स्ट्रॉन्ग होगा, हो सकता है कि आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो या फिर मैथ स्ट्रॉन्ग हो। तो इस तरह से आप अपने थोड़े से वीक और अपने जो स्ट्रेंथ है उसको देखिए, ठीक है। बोलते हैं ना SWOT एनालिसिस कीजिए, कॉमर्स के अंदर बोलते हैं कि भी आपका क्या स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो तैयारी है उसको कीजिए। तो यही है 2-4 बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मोटिवेटेड आपको बिल्कुल रहना है, और जितना मोटिवेटेड रहोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। और बीच बीच में आप पढ़ाई के बीच बीच में अपना इंटरेस्टेड काम भी जरूर कीजिए, और अपने डेली का टारगेट आप जरूर बनाइए कि हर रोज आपको टारगेट सेट करना कि अभी ये जैसे 20 दिन है, तो 20 दिन में आप अपने टारगेट जैसे कल के लिए आप सेट कर लीजिए कि भाई कल मुझे क्या क्या करना है, और उस टारगेट को मुझे अचीव करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और फिर रात को सोने से पहले चेक कीजिए कि भाई क्या जो आपने टारगेट सेट किया था उसको आपने अचीव किया। हो सकता है कि आप सोच लिए CDP के कम से कम ना मुझे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं कल, ठीक है। कल का टारगेट आप ऐसे बना सकते हो, CDP के मुझे 5 टॉपिक करने हैं, एक मुझे मैथ का करना, मैथ का मैं अभी से हर रोज एक टॉपिक करूंगा तो 20 दिन में मेरे 20 टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग को मैं हर रोज आधा घंटा दूंगा, या रीजनिंग का मैं इतना करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक है जो अपने टारगेट उसको सेट कर लीजिए, और फिर देखिए भी क्या आपने अपने जो टारगेट उनको अचीव किया है या फिर नहीं किया। डेली 20 के 20 दिन आप डेली अपना टारगेट बनाइए, और फिर देखिए आप कितना जल्दी अपना जो सिलेबस है, अपनी जो तैयारी उसको कर सकते हो, ठीक है। तो यही था, यही बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि भी इनसे भी आपको इनको अप्लाई करके देखना, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सभी का एग्जाम निकल आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मेहनत कीजिए। तो हर एक चीज़ है, त्याग तो मानती है, ठीक है। ऐसे भी आराम करने से तो होगा नहीं। 20 दिन की तो बात है, 20 दिन आप इधर उधर नहीं जाओगे, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर लोगे तो फिर क्या चला जाएगा, आपका ये स्टेट निकलेगा, फिर आप ही आगे जाके भी जो आगे आपकी वैकेंसी जाएगी उसमें अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।